ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज हम लोग महाभारत के तीसरे अध्याय, जिसको पौष्य पर्व कहते हैं, उसका अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले अंक में हम लोगों ने पौष्य पर्व के ही को ही अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने ये अध्ययन किया था कि एक महर्षि अयोध्य धाम में है, जिनके यहाँ 3 शिष्य आरुणि, उपमन्यु तथा वेद जो है वो तीनों उनसे अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वो किस प्रकार जो है वो गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। इस अंक में हम लोग उस कथा को जारी रखते हुए अध्ययन करेंगे कि उन तीनों शिष्यों में जो एक शिष्य था जिसका नाम वेद था, वह गुरु के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वो आचार्य वेद के रूप में कार्य करने लगता है। तब जब वो आचार्य वेद के रूप में कार्य करता है तो उस समय जो वहाँ के राजा पौष्य थे और फिर राजा जन्मेजय थे, ये दोनों ने उस आचार्य वेद को अपना पुरोहित बना लिया था। तो आचार्य वेद भी जो है वो अपने पास शिष्यों को रख करके और शिक्षा का दान किया करते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम था उतंक। तो एक बार की बात है कि वो आचार्य वेद जो है किसी कारणवश जो है वो अपने आश्रम से बाहर गए थे। तो उसमें उन्होंने अपने शिष्य उतंक को कहा कि तुम जो भी मेरे घर में आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करोगे और घर का, मेरे आश्रम का जो है वो देखभाल करोगे। इस प्रकार का आदेश दे करके आचार्य वेद जो है वो बाहर चले जाते हैं। आचार्य वेद के बाहर जाने के पश्चात उनके घर की महिलाएं जो है वो उतंक को बताती हैं कि तुम्हारी गुरुपत्नी जो है वो रजस्वला हुई है और उनका मासिक धर्म हुआ है, इसलिए वो कहती हैं कि तुम उनकी इच्छा की पूर्ति करो। अर्थात वो ये बताती हैं कि तुम गुरुपत्नी से सहवास करो। इस पर वो शिष्य उतंक जो है वो इनकार कर देता है कि मैं इस प्रकार का आदेश पालन नहीं कर सकता हूँ। और उसके पश्चात वो जब बाद में वो आचार्य वेद वापस आश्रम में लौटते हैं तो उन्हें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इससे वो अपने शिष्य उतंक पर बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम्हारी जो है वो शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब तुम वापस अपने घर जा सकते हो। इस पर उनका शिष्य उतंक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि चूँकि आपने मुझे शिक्षा दी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कोई गुरु दक्षिणा सुपुर्द करूँ, आपको अर्पण करूँ। इस पर आचार्य वेद कहते हैं कि तुम जो है गुरु पत्नी जो है, अर्थात उनकी पत्नी से ही पूछ लो कि उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चीज़ चाहिए, तुम उनको ला करके दो और तब मैं समझूंगा कि मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई।
इस पर जो है उतंक गुरु पत्नी के पास जाता है और वो इस प्रकार की बात बताता है कि मैं आपको किस प्रकार की गुरु दक्षिणा दूँ। तब जो है आचार्य वेद की पत्नी जो है वो कहती हैं कि तुम जो है राजा पौष्य की छत्रानी पत्नी जो है वो अपने कानों में 2 कुंडल पहनती है। तुम वो 2 कुंडल जो है ला करके मुझे दे दो तो मैं समझूँ कि तुमने जो है गुरु दक्षिणा दे दिया। वो कहती हैं कि मैंने एक व्रत रखा है जो चौथे दिन जो है वो पूर्ण हो जाएगा और मैं चाहती हूँ कि वही कुंडल पहन करके मैं ब्राह्मणों को भोजन करवाऊँ। शिष्य उतंक जो है वो गुरु पत्नी का आदेश मिलने के पश्चात वहाँ से प्रस्थान करता है और फिर वो राजा पौष्य के दरबार में पहुँचता है। राजा पौष्य जो है उसका स्वागत करते हैं चूँकि वो आचार्य वेद का शिष्य है और उसका आने का कारण पूछते हैं कि और उसकी क्या इच्छा है वो पूछते हैं। इस पर वो उतंक जो है वो राजा पौष्य को बताते हैं कि आपकी पत्नी छत्रानी पत्नी ने जो 2 कुंडल पहने हुए हैं कानों में वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें अपने गुरु पत्नी को गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकूं। तब राजा पौष्य जो है वो कहते हैं कि तुम मेरे अंतपुर में जा कर के और महारानी से जो है वो कुंडल प्राप्त कर लो। उतंक जो है वो अंतपुर में जाता है परंतु उसे वहाँ महारानी दिखाई नहीं पड़ती हैं। तब वो आकर के राजा पौष्य से कहता है कि छत्रानी जो है वो महारानी तो अंतपुर में नहीं है। इस पर राजा पौष्य कहते हैं कि असल में जो है वो हमारी छत्रानी पत्नी जो है महारानी वो पतिव्रता स्त्री है और वो किसी अपवित्र पुरुष को वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपवित्र हो इसीलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती है। इस पर जो है वो उतंक कहता है कि वो स्वीकार करता है कि हाँ मैंने रास्ते में भोजन इत्यादि के पश्चात जो है वो खड़े खड़े ही आचमन कर लिया था इसलिए मैं सही में अपवित्र हूँ। यहाँ पर वो दिखाया गया है कि वो ब्राह्मणों का जो आचमन का तरीका है वो क्या था। तब उसके पश्चात वो उतंक जो है वो भली भांति हाथ पैर धो करके और पूरब की ओर रुख करके और उसके बाद बैठ करके फिर वो शीतल जल से 3 बार आचमन करते हैं और उसके बाद 2 बार जो है अंगूठे के मूल भाग से मुंह को पोंछते हैं, नेत्र को पोंछते हैं और नासिका इत्यादि को पोंछ करके और फिर अंतपुर में प्रवेश करते हैं। कहने का अर्थ है कि वो आचमन की ये प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। तब वो उतंक जो है पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से आचमन करने के पश्चात पवित्र होकर के वो छत्रानी के अंतपुर में पहुँचते हैं और छत्रानी से कुंडल देने की मांग करते हैं। छत्रानी जो है वो सहर्ष उतंक को वो कुंडल दे देती है। साथ में वह यह भी सावधान करती है कि बहुत काल से जो है वो तक्षक नाम का जो नागराज है वो इस कुंडल को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए वो उतंक को सलाह देती है कि तुम सावधानी बरतोगे। जब वो कुंडल ले लेता है उतंक, तब फिर राजा पौष्य से जब मिलता है तब यहाँ पर फिर राजा उन्हें बोलते हैं कि मैं एक श्राद्ध कर्म करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय तक हमारे पास रहो। उतंक जो है वो तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, वो भोजन इत्यादि की व्यवस्था कीजिए। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो राजा पौष्य के द्वारा जो है वो उतंक के सामने जो भोजन परोसा जाता है उसमें एक बाल जो है वो नारी का पड़ा हुआ है और भोजन भी ठंडा हो गया है। तब वो उतंक जो है वो क्रोधित हो जाता है और कहता है कि आपने अशुद्ध भोजन जो है
मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है, इसलिए आप उन्हें श्राप देता है कि आप अंधे हो जाएंगे। इस पर राजा पौष से भी जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो शुद्ध भोजन आपको समर्पित किया है, इसलिए आप भी निसंतान हो जाएंगे। यहाँ पर ये कहने का अर्थ ये है कि वो जब बाद में जब राजा इसको पता लगाता है तो उसको मालूम होता है कि किसी स्त्री ने जिसके बाल खुले हुए थे उसके द्वारा भोजन तैयार किया गया था, इसीलिए वो स्वीकार करते हैं कि वास्तव में ये अशुद्ध था भोजन। इसलिए वो राजा पौष से जो है उतंक से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और इसलिए आप जो है मुझे जो श्राप दिया है उसे वापस ले लें। यहाँ पर ये शिक्षा है कि खुले बाल के द्वारा जो है स्त्रियों को भोजन नहीं बनाना चाहिए। तो इसके पश्चात जो है वो उतंक जो है वो राजा को कहते हैं कि मेरा जो है वो श्राप जो है आपको कुछ दिन में ही वो वापस हो जाएगा और आप जो है आपकी दृष्टि जो है पुनः वापस हो जाएगी। और फिर वो राजा पौष से भी कहता है कि आपने भी जो श्राप दिया है उसको वापस ले लें। हालांकि वो बोलते हैं कि मैं वो श्राप वापस लेने में सक्षम नहीं हूँ। तब जो है वो उतंक कहते हैं कि चूँकि आपका ये दोष जो है सिद्ध हो गया है कि आपने मेरे समक्ष अशुद्ध भोजन परोसा था, इसलिए आपके द्वारा दिया गया श्राप मुझ पर नहीं लगेगा। इसके पश्चात उतंक जो है वो दोनों कुंडल लेकर के और फिर वो वापस लौटने के लिए चलता है। रास्ते में उसे सरोवर दिखाई पड़ता है, तो वो दोनों कुंडलों को सरोवर के पास रख करके स्नान ध्यान आचमन करने लगता है और इसी बीच में वो तक्षक नाग जो है वो दोनों कुंडलों को लेकर के भागने लगता है और उसके पश्चात वो एक ज़मीन में जो है वो खो है उसमें घुस जाता है। तब उसके पश्चात उतंक जो है वो ज़मीन को खोदने लगते हैं। यहाँ पर दिखाता है कि इंद्र भी जो है उसको मदद करते हैं और वो उतंक जो है वो पाताल लोक तक वो खोद देता है। वहाँ वो उसको नागलोक का दर्शन होता है और उसके पश्चात उतंक जो है वो नागों की स्तुति भी करते हैं। वो सोचते हैं कि नाग जो है उन्हें दोनों कुंडल लौटा दें, परंतु वो नागों की स्तुति करने के पश्चात भी वो कुंडल जब नहीं लौटाता है तब इसके पश्चात वो चिंतित हो जाते हैं। तब इसी बीच में फिर वो इंद्र जो है वो भेष बदल करके और उन्हें ये सलाह देते हैं कि कैसे जो है इस पाताल लोक में धुआं करने के पश्चात वो नाग लोक से नागों को बाहर किया जा सकता है। वो धुआं करते हैं और उसके पश्चात वो तक्षक नाग जो है वो दोनों कुंडल वापस लेके आता है, जिसे फिर वो शिष्य उतंक जो है उनसे प्राप्त कर लेता है। और इसके पश्चात फिर उसी इंद्र के द्वारा दिए गए घोड़े पर सवार होकर के उतंक जो है वापस अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और अपने गुरु पत्नी को दोनों कुंडल जो है वो प्रदान कर देता है। गुरु पत्नी जो है वो प्रसन्न हो जाती है। जब उनसे वो आचार्य वेद पूछते हैं विलंब का कारण, तो वो बताता है कि तक्षक नाग ने जो है मेरे कार्य में बाधा डाल दिया था, इसलिए विलंब हो गया। इसके पश्चात फिर वो जब उतंक जो है वो हस्तिनापुर पहुंचता है और हस्तिनापुर पहुंच करके उतंक जो है वो राजा जन्मेजय से मिलता है और राजा जन्मेजय को कहता है कि इस नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या कर दी है और इसलिए वो उतंक जो है वही सलाह देता है जन्मेजय को कि आप जो है सर्प यज्ञ करके और इन सारे सर्पों को और तक्षक नाग को जो है उसको भस्म कर दें। वो ये कहता है कि
इसने आपके पिता को जो है अकारण ही डस लिया और यहाँ तक के वो एक काश्यप नाम के जो ऋषि थे उनको बचाने के लिए आ रहे थे, तो तक्षक नाग ने उसको भी वापस लौटा दिया था। अर्थात जो है वो उतंक जो है वो जन्मेजय को कहता है कि आप सर्प यज्ञ कीजिए, और फिर वो यह भी बताता है कि इससे आपका भी जो है वो पिता की हत्या का जो है वो बदला पूर्ण हो जाएगा। साथ ही वह यह भी बोलते हैं राजा जन्मेजय से कि इस तक्षक नाग ने जो है मेरे कार्य में भी बाधा डाला था, और ये इस दुष्ट ने जो है वो मेरे कार्य में विघ्न डाला था। इसीलिए आपके इस सर्प यज्ञ करने से और सभी नागों के भस्म करने से मेरा भी जो है वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद।